डीएलएफ का मुद्दा उठाया कि डीएलएफ से 800 करोड़ रुपए कन्वर्जन चार्ज के लेने हैं। ये सत्ता पक्ष के लोग ही कह रहे हैं। इनकी समिति की डैम्स कमेटी की रिपोर्ट्स कह रही है कि कन्वर्जन चार्ज नहीं लिए गए। सिविक सेंटर में आज नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी थी, जिसके अंदर बजट को लेकर आज खास चर्चा रही। और इस बजट पर क्या चर्चा रही, मेरे साथ मौजूद हैं विकी गुप्ता जी, निगम पार्षद हैं, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। और इनसे हम जानेंगे कि आज आप ये बजट का स्टैंडिंग रहा था, इस स्टैंडिंग में क्या बजट आपने रखे और क्या फैसला रहा आज मीटिंग में। देखिए, मैंने सबसे पहला मुद्दा मैं बताना चाहूँगा, मैंने स्टैंडिंग कमेटी में उठाया कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, हम इस तरह के प्लान पे चल क्यों रहे हैं और जो बजट है वो हमारा वास्तविक आधार के ऊपर में तैयार नहीं हो रहा है। मैंने भ्रष्टाचार के ऊपर भी मुद्दा उठाया, डीएलएफ का मुद्दा उठाया कि डीएलएफ से 800 करोड़ रुपए कन्वर्जन चार्ज के लेने हैं। ये सत्ता पक्ष के लोग ही कह रहे हैं। इनकी समिति की डैम्स कमेटी की रिपोर्ट्स कह रही है कि कन्वर्जन चार्ज नहीं लिए गए 800 करोड़ रुपए डीएलएफ से, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। दूसरा, आप अगर देखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स के वास्तविक आंकड़े नहीं हैं। इनका ही एक डिपार्टमेंट कह रहा है कि 21,50,000 घरों का हमने सर्वे करा और आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं सिर्फ 4 लाख घरों से। ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स जिन लोगों से बनता है, आप उनके लिए हर साल उनको नोटिस क्यों नहीं दे रहे। आप ये कैसे मानेंगे कि वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ 2004 से चल रही है या उसने उस जगह के ऊपर में 2020 से कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू करी है। आप निगम को खोखला कर रहे हैं। कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट का सिस्टम नहीं है। मैंने इनको कहा कि भाई आप जो ऐड देते हैं किन न्यूज़पेपर में देते हैं। आप कहते हैं कि हमारे विज्ञापन के क्लस्टर बिक नहीं रहे, तो आप ऐड किन अखबारों में देते हैं। आप यहाँ पे नोटिस बोर्ड बनाइए, बाहर नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाइए जो कंपलसरी हो, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए काम। कोई ज़मीन आपको बेचनी है, कहीं बेचनी है, सब लोगों को पता रहेगा। सिविक सेंटर में जो आम लोग आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, उन सबको पता रहेगा। नोटिस बोर्ड पे अगर उस चीज़ को सेल करने का नोटिस रहेगा, पार्किंग को सेल करने का। आपने गुफा क्यों बना रखी है छुपाने की। आपने एक छुपाने की गुफा बना रखी है कि जिसके अंदर में सब हमारी चीज़ें छुपी रहें और हम अंडर द टेबल सब अपना एक सिस्टम को जनरेट करते रहें। अब मेरे साथ के विपक्ष सत्ता पक्ष के साथी कहते हैं आपने सुझाव नहीं दिया, आप कमियों को उठा रहे हैं। अरे भैया, कमियों को सुधारेंगे तो इनकम बढ़ेगी। हम सुझाव नए कहाँ से लाएंगे। अगर आप देखेंगे निगम की हालत के लिए 2 ही कारक जिम्मेदार हैं कि निगम का हाउस टैक्स का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो हम सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। निगम के जो रिवेन्यू के सोर्स हैं लैंड से, हम उनसे सही तरीके से रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं। लीज रेंट है जो 10-10 सालों से 85, 60, 70 करोड़, 50 से 100 करोड़ रुपए पेंडिंग है, हम उनको कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो बताइए, और नए सुझाव हम कहाँ से लाएं। पार्किंग है, हमने उसके ऊपर में बोला। आपके एडवर्टाइजमेंट है, हम उसके ऊपर में बता रहे हैं आपको। आप चाहते हैं कि हम उन्हीं मुद्दों को रिपीट करें। आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं ये जवाब देइए, आप तय नहीं कर रहे हैं। मैंने पूछा कि जो प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं, आप कहते हैं हम ये प्रोजेक्ट लाए, पाइपलाइन के अंदर में आप प्रोजेक्ट लाते हैं, डेडलाइन क्या होती है उसको काम को पूरा करने की, उस टेंडर को अवार्ड करने की, इसके बारे में कोई जवाब नहीं देता है। आप आउटसोर्स एजेंसी को विदाउट टेंडर के आप उनको बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप एक्सपेंसेस के ऊपर उनसे कार्य दे रहे हैं, तो निगम की हालत तो खराब होगी। तो आपने ये सारे मुद्दे रखे, तो क्या लगा कि बजट सत्र में आज इस तरह की बात आपने उठाई, तो क्या लगता है कि आप फिर जो अगली जो कमेटी फिर बैठेगी तो इस पर कुछ नतीजा निकल कर आएगा और गंभीर होगी नगर निगम। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष ने ये बात आश्वासन हमें दिया है कि अगली मीटिंग के अंदर से पहले इन सब बातों के जवाब मिलेंगे। अब कितने मिलते हैं देखिए, क्योंकि अध्यक्ष महोदय तो मैं पिछली 6-10 मीटिंगों से देख रहा हूँ, हर मीटिंग्स में कहते हैं कि अगली बार ये जवाब हर हालत में सबको ज़रूर मिल जाए, पर आज तक तो मैं नहीं समझता अधिकारी उनसे दब रहे हैं या उनकी दहशत मान रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों, ये मैं नहीं कह सकता कि अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते अधिकारियों के ऊपर में। मैं आपसे एक और जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने नगर निगम का एक इनकम जनरेट होने का एक तरीका जो बताया है, लेकिन इन तरीकों से तो पहले से भी नगर निगम के सारे लोग अवगत हैं ही, और उसके बावजूद भी दोहराने की याद दिलाने का काम सिर्फ रह गया है।
तो अगर इस पे भी अगर वो अमल लाते हैं, गंभीरता करते हैं, तो जो नगर निगम के कर्मचारी जो वेतन से इस साल इतनी तगड़े तौर पे जूझा है, तो शायद भविष्य में कभी ना जूझना पड़े। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे सत्ता पक्ष के भी साथी हैं, वो भी इन्हीं बातों को, हमारी बातों को दोहरा रहे हैं। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो कार्रवाई का प्रेशर क्यों नहीं बनाते? सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है अधिकारियों से काम कराना। हम तो उनकी कमियों के बारे में ही बताएंगे, निगम में जो कमियां चल रही हैं वो ही बताएंगे। सुझाव तो आप अमल में ला नहीं रहे, और आप सत्ता पक्ष के लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप सुझाव नहीं दे रहे। अरे जो हमने सुझाव दिए आप उनको पूरा तो करिए, उन सुझावों को अमल में तो लाइए। आप कह रहे हैं नए सुझाव लाइए, नए सुझाव लाने को मैं क्या लाऊंगा? मैं कहूँगा जी केंद्र सरकार से आप बजट ले आइए। केंद्र सरकार से बजट ले आएंगे क्या मेरे साथी लोग? आप नए सुझाव में क्या लाऊं? आप बताइए मुझे, उनसे पूछिए, आप ये काउंटर क्वेश्चन करिए कि वो कह रहे हैं नए सुझाव नहीं दे रहे विपक्ष के लोग। अरे भाई, नए सुझाव मैं कहूँगा केंद्र सरकार से बजट ले आइए, उससे भुगतान कर दीजिए, दिल्ली सरकार से ले आइए। हम निगम को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाना चाह रहे? तो फिर क्या लगता है कि अगली जो बैठक होगी उसमें भी क्या फिर यही दोहराने का ही काम रह जाएगा और उस पर आरोप प्रत्यारोप ही रहेगा, या फिर कार्रवाई के ऊपर भी आप इस बार जोड़ देंगे? देखिए, मैंने आज तक में अभी भी, आज भी अगर वहाँ पे आप होंगे तो आपने देखा होगा, मैंने किसी तरह का आरोप नहीं लगाया है। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह का एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए, वो सिस्टम डेवलप नहीं है। अगर आप सिस्टम जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक कैसे ये निगम चलेगा? कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे दी जाएगी? या तो मेयर साहब इस बारे में बताएं, या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बताएं, या हमारी केंद्र सरकार बताए। हमारे साथ जुड़े हुए थे विकी गुप्ता, जिन्होंने बजट सत्र में बड़े ही शानदार तरीके से जो नगर निगम का जो रिवेन्यू है कैसे जनरेट होगा और कहाँ से जो रिवेन्यू है वो अधूरा पड़ा हुआ है उस पर जोर डाला, और इस बात के लिए भी नगर निगम की इस बैठक में निकल कर आया है कि इन बात को माना तो गया, लेकिन कितनी कार्रवाई होती है ये एक देखने का विषय बना हुआ है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी, दिल्ली।